मैं सुनील कुमार गुप्ता आज चर्चा करूंगा कि सुबह समय पर कैसे उठें और वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम समय से नहीं उठ पाते और बहुत सारे काम हमारे समय पर नहीं हो पाते। अगर युवा हैं तो घर में भी डांट सुननी पड़ती है। तो जो पहली समस्या है वो यह है कि हम खाना अक्सर पार्टियों में जाते हैं या होटल्स में, रेस्तरां में, तो अक्सर भोजन हम देर से करते हैं। तो जब भोजन हम देर से करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम बिस्तर पर भी लेट से जाएंगे। ऐसे में पहला काम आपको करना है कि सब कुछ छोड़ के, चाहे जितनी व्यस्तता रहे आपकी, आप समय पर भोजन ले लें और ध्यान रहे जो भी भोजन हो वो सुपाच्य हो और हल्का हो। आप अगर 8 बजे खा लेते हैं तो जो दूसरा काम है वह काम आपको करना है कि आप नियमित रूप से 15 से 20 मिनट आप टहलें। तो उससे 2-3 लाभ होंगे। एक तो जो खाना है वो प्रॉपरली, जो हमारा स्टोमक है उसमें सही ढंग से शटल हो जाता है। जो हमारी डाइजेशन की क्रिया है वो ठीक ढंग से हो पाती है। टहलने के दौरान जो हमारे पेट में जो गैस आदि बना होता है वो टहलने से बाहर आ जाता है और पाचन क्रिया हमारी ठीक बनी रहती है। दूसरी बात है कि टहलने से हमारा ऊर्जा व्यय होता है और थोड़ी सी थकावट हो जाती है। तो जब हम टहलने के बाद बिस्तर पे आते हैं तो नींद जो जल्दी आ जाती है। तो जब नींद जल्दी आएगी तो हम काफ़ी देर तक सो पाएंगे। कारण क्या है कि हम बिस्तर पे आ भी जाते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमको घंटों नींद नहीं आती। तो अगर आप टहलते हैं तो उससे नींद जल्दी आती है, जिससे ज़्यादा समय आपको सोने का मिलता है। चूँकि आदमी को सोने के लिए 6 से 7 घंटा, एक स्वस्थ आदमी 6 से 7 घंटा अगर सो लेता है तो वह उसके लिए पर्याप्त है। तो जब पहले बेड पे आएंगे और आते ही नींद लग जाएगी तो हमारा जो एक नींद का जो कोटा है वो पूरा रहेगा, तो सवेरे नींद हमारी जल्दी खुल जाएगी। और जो दूसरी बड़ी बात है वो नियत समय। आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि जब आप 8 बजे खाना खा लेते हैं, आधे घंटे टहल लेते हैं, तो एक टाइम फिक्स होना चाहिए। कई बार हम किसी परिचित से खाना खाने के बाद लगते हैं बात करने, या घर में ही कोई ऐसी बात है जिस पर घर वालों से चर्चा होने लगती है। टहलते हुए कोई मित्र मिल जाते हैं तो घंटों बातें होने लगती हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको एक टाइम फिक्स रखना है कि हमको बेड पे 9 बजे आ जाना है। जब आप बेड पे 9 बजे आ जाएंगे तो आप, बच्चे हैं, बीबी हैं, परिवार है, माता पिता हैं, उनके साथ थोड़ी देर बात करेंगे और ये करने में आपको 15 से 20 मिनट लग ही जाते हैं। तो 9, साढ़े 9 बजे तक और बिस्तर पे आ जाते हैं आप, तो अगर 10 बजे तक आपको नींद आ जाएगी। तो 10 बजे नींद आ जाएगी तो आपको 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक 7 घंटे समय मिल जाते हैं, जो कि एक स्वस्थ आदमी के लिए पर्याप्त समय होता है। और हमारी जो शिकायत रहती है कि हमको समय नहीं मिलता है, तो ये 2 काम, आप टहलना समय से और समय से बिस्तर पे आ जाना। इसके अलावा एक काम और करना है कि बिस्तर पे आने के बाद जो मोबाइल है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसका प्रयोग आप ना करें। उसके लिए भी दिमाग में खाका तैयार रहे कि इसके बाद हमको बहुत ज़रूरी ना हो तो हम मोबाइल्स को या हम कंप्यूटर को का यूज नहीं करेंगे। होता क्या है कि हम कोई क्लिप या कोई फिल्म या कोई फेसबुक, व्हाट्सएप पे मैसेज देखते भेजते काफ़ी समय गंवा देते हैं। तो फिर हमको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए सोने के लिए। तो ये चीज़ें जो है नींद में बाधा उत्पन्न करती हैं। और बिस्तर पे बेहतर ये होगा कि आप बिस्तर पे जब आते हैं तो अगर शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी हैं, बाल बच्चे हैं, उनसे बात करें। और आप सोकर भी बात कर सकते हैं, जैसे लेट गए बिछावन पे और जब आप सोते हैं तो ऐसा देखते हैं नींद जल्दी आ जाती है। अगर माता पिता हैं तो उनसे आप बात कर सकते हैं। घर का कोई मेम्बर है तो सोते वक्त, अगर आपके कॉमन बेडरूम है उसमें सो रहे हैं तो नींद आपको जल्दी आ जाती है। कृपया मोबाइल का इस्तेमाल न करें। अगर यह सब करते हैं आप तो निश्चित तौर पे आपको सोने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाएंगे, 6 से 7 घंटे, और आप
शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे और समय से आपका सारा काम हो जाएगा। ये जो है, जो आज मैंने अपनी बात शेयर की है, ये कहीं से ली गई बात नहीं है। मैं भी अपने जीवन में मैं ऐसे ही रहता हूँ, तो अपना जो अनुभव है मैं उसको बांटा। अगर ये इस तरह का अनुकरण आप करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर इसका लाभ उठा पाएंगे और आपकी समस्या दूर हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।